दोस्तों, जो आज हम माल प्रोडक्ट रेडी करके आपको दिखाने वाले हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा रॉ मटेरियल लगता है वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसमें कच्चा मटेरियल में आपको मैदा या रवा डाला जाता है, जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस रॉ मटेरियल को हम अपने स्क्रू कन्वेयर में डाल रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, यहीं से रॉ मटेरियल अपने मिक्सचर में जाता है। दोस्तों, रॉ मटेरियल स्क्रू कन्वेयर में डालने के बाद ये अपना स्क्रू कन्वेयर के थ्रू अपने ऑनलाइन मिक्सचर में माल जाता है। यहीं से माल और पानी ऑटोमेटिक मिक्सिंग होता है। प्रोडक्ट और पानी आपस में इस ऑनलाइन मिक्सचर में मिक्स होता है, ये आप देख सकते हैं। ऑनलाइन मिक्सचर में मिक्स होने के बाद ऑटोमेटिक दूसरे मिक्सचर में ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों, ऊपर से ऑनलाइन मिक्सचर में रॉ मटेरियल और पानी मिक्स होने के बाद ऑटोमेटिक दूसरे मिक्सचर में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरीके से ऑनलाइन मिक्सचर से वैक्यूम मिक्सचर में ट्रांसफ़र हो जाता है। वैक्यूम मिक्सचर में रॉ मटेरियल मिक्स होने के बाद दोस्तों ऑनलाइन मिक्सचर से ये अपने वैक्यूम मिक्सचर में ऑटोमेटिक माल ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि इसे वैक्यूम मिक्सचर क्यों कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये जो मीटर लगा है ये वैक्यूम नापने वाला है। इसका बेनिफिट क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसके मॉइस्चर को ये निकाल देता है, जिससे हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसलिए ये वैक्यूम पंप आपको दिया जाता है, इसलिए इसे वैक्यूम मिक्सचर बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। दोस्तों, वैक्यूम मिक्सचर में रॉ मटेरियल मिक्स होने के बाद ये अपने मेन स्कूटर में आता है। आप देख सकते हैं यहीं पे हमें मल्टीपल डाई का ऑप्शन होता है। हमारे पास 100 से ज़्यादा डाई हमारी होती हैं। बस आपको डाई चेंज करना है और प्रोडक्ट बनाना है। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये अपना रिगाटा बन रहा है। रिगाटा को हम मैक्रोनी भी बोलते हैं। ये लाइनिंग वाली मैक्रोनी होती है। ये प्रोडक्ट हमारा रेडी हो गया है। आप ये देख सकते हैं, ये हमने कन्वेयर बेल्ट दी है। कन्वेयर बेल्ट देने का रीज़न ये है, जो प्रोडक्ट हमारा बन के डाई से कट होकर गिरता है वो सेपरेट रहे और आपस में चिपके ना, इसलिए कन्वेयर बेल्ट दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट में माल गिरने के बाद यहाँ पे ट्रे लगी होती है। ट्रे में माल रखने के बाद ड्रायर में डाल दिया जाता है सुखाने के लिए। उससे पहले मशीन के साथ क्या क्या आता है, पैनल हो गया, कूलिंग टावर क्या है, उनके क्या काम है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए जब हमारी मशीन चलती है, 8-10 घंटे हम कंटिन्यू चलाते हैं, तो प्रोडक्ट और मशीन को एक टेम्परेचर में चलाया जाता है, जिससे हमारी क्वालिटी एक जैसी रहे। उसके लिए हम ये कूलिंग टावर देते हैं। इसके दो बेनिफिट है देने के। एक, प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम रखता है, माल में शाइनिंग लाता है। दूसरा, मशीन का जो टेम्परेचर होता है, जो हेड का, उसको कंट्रोल करता है। इससे क्या होता है, 8-10 घंटे जब आप मशीन कंटिन्यू चलाते हैं तो प्रोडक्ट आप ये देख सकते हैं एक जैसी क्वालिटी लाएगा। कहीं पे वाइट, कहीं पे येलो या कोई अलग कलर का नहीं लाएगा। कई लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारा प्रोडक्ट काला पड़ गया है, शाइनिंग नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता मशीन का, इसलिए एक कूलिंग टावर दिया जाता है। और इसके साथ ही पूरी मशीन को ऑपरेट करने के लिए ऑटोमेटिक पैनल दिया जाता है। ये हमारा कंट्रोल पैनल है, यहीं से पूरी मशीन हमारी ऑपरेट होती है। आप देख सकते हैं सारी मशीन, टोटल मशीन में जो हमारी 9 मोटरें होती हैं, आप देख सकते हैं। मोटरों की बात करें तो हमारी कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी है जो क्लाइंट के हिसाब से मोटर यहाँ पे यूज करती है। दोस्तों, खान इंजीनियरिंग एक ऐसी कंपनी है जो क्लाइंट के हिसाब से जोन से गेयरबॉक्स किस कंपनी के चाहिए, मोटर किस ब्रांड की चाहिए, वो क्लाइंट के हिसाब से मॉडिफाई करके लगाती है। जैसे कि ये क्रॉम्पटन की मोटर, ये क्लाइंट की डिमांड पे लगाई है। इसके अलावा और भी कोई मोटरें हैं जो क्लाइंट लगवाना चाहता है, हेवल्स है, क्रॉम्पटन एनजाई है, वो लगवा सकता है। दोस्तों, मशीन से लाइनिंग वाली मैक्रोनी बन के रेडी होने के बाद ये अपना ट्रे में माल आ जाता है इस तरीके का। इसे रिगाटा भी बोलते हैं और हिंदी में बोले तो लाइनिंग वाली मैक्रोनी कहते हैं। ट्रे में उठाने के बाद इस टाइप की ये ट्रॉली होती है, इसमें माल रखा जाता है। इस तरीके से भरने के बाद 4 से 5 केजी माल एक ट्रे में आता है। इस तरीके से ट्रॉली में लगाने के बाद ड्रायर में डाल दिया जाता है। अभी ड्रायर का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। प्रोडक्ट रेडी होने के बाद ट्रॉली में लगाने के बाद हम आपको ड्रायर का प्रोसेस बताते हैं कि ड्रायर में कैसे रॉ मटेरियल सूखता है, कैसे रेडी होता है। दोस्तों, इस टाइप का हमारा ड्रायर ये बना दिया जाता है। स्टैटिक ड्रायर होता है। ये 500 से 600 केजी बेच का ड्रायर होता है। आप ये पैनल देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक पैनल होता है। इसी के अंदर इनबिल्ट पंखे हीटर लगे होते हैं। देखो, ये पंखे इस तरीके से आपको ट्रॉली अंदर लगानी है 7 से 8 घंटे के लिए, और प्रोडक्ट सूखने के बाद निकाल के आपको पैकिंग करनी है। इस तरीके से इनबिल्ट
हीटर लगे होंगे, पंखे लगे होंगे। इस तरीके से ये ट्रॉली ड्रायर के अंदर डाली जाती है 6-7 घंटे के लिए। आप ये देख सकते हैं। दोस्तों अभी हमने आपको ये मैक्रोनी की डाई दिखाई, इसके बाद हम डाई चेंज करके आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखाते हैं, वो कैसे डाई चेंज होती है, कैसे बनता है। दोस्तों ये हम डाई चेंज करके दिखा रहे हैं। अब ये स्पाइरल पास्ता की डाई लग रही है। इससे पहले हमने मैक्रोनी का देखा था डेमो, अब हम स्पाइरल पास्ता की ये डाई लग चुकी है। अब हम स्पाइरल पास्ता की आपको डेमो दिखाते हैं। के बाद ये हमारा कटर सेटअप हो रहा है। इस तरीके से कटर सेटअप करते हैं। तो दोस्तों हमने ये डाई चेंज कर ली है, स्पाइरल पास्ता की डाई निकल गई है। ये देखिए हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया है। मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जब हम स्टार्ट करते हैं ना मशीन, अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं आती तो हमारा जो रॉ मटेरियल है हमारे ये ट्रे में गिरता है, इसको हम रिटर्न अपने मिक्सर में डाल सकते हैं। मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं आती तो हम दोबारा मिक्सर में डाल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि मशीन में 0% वेस्टेज है। अगर हम मशीन चलाते हैं, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं आती स्टार्टिंग में, तो आप दोबारा से अपने मिक्सचर में माल डाल सकते हैं, दोबारा से निकाल सकते हैं जब तक आपकी क्वालिटी नहीं आती। आप ये देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया है। ये स्पाइरल पास्ता बनना रेडी हो गया है। ये क्वालिटी देखिए दोस्तों, हमने डाई चेंज कर दी है। डाई चेंज करने के बाद हमने ये वर्मीसिली की डाई लगाई है। वर्मीसिली भी बोलते हैं इसको, और कई लोग सिवई भी बोलते हैं, जबा भी बोलते हैं। इस डाई की देखिए खासियत ये है कि इसमें आपको लॉन्ग शॉर्ट जितना चाहिए उतना आप कर सकते हैं। और डाई चेंज करके खाली आप अगर ये कटर हटा देंगे तो लॉन्ग वाली सिवई बन जाएगी। और अगर डाई में नूडल्स की डाई हम लगा देंगे, सेम ऐसी डाई नूडल्स की होती है, बस उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, वो चेंज करेंगे तो इसमें सेम चाउमीन भी बन जाएगा। आप ये देख सकते हैं। और इसकी सिवई की जितनी साइज चाहिए, लेंथ जितनी चाहिए, वो सब अपने हाथ में है। ये आप देख सकते हैं, ये अपना कटर है। ये कटर अभी हम स्लो करेंगे तो ये स्लो हो गया, लेंथ ज़्यादा हो गई। अगर इसको और छोटा चाहिए तो आप इसको और स्पीड बढ़ा के आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो भाई अभी आपने देखा किस तरीके से सर ने आपको 1 बाय 1 करके पूरी मशीन चलाकर दिखाई, क्या प्रोसेस होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी डाई भी चेंज करके दिखाई। 3 डाई यहाँ पर चेंज करी और 3 प्रोडक्ट यहाँ पर हमें बनाकर दिखाया। अच्छा सर, अब मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि कंपनी क्या क्या काम करती है और कंपनी कहाँ स्थित है। सर देखो, बात करें तो कंपनी का नाम खान इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग मशीन है। हमारी नोएडा में इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नोएडा सेक्टर 9 में हमारी कंपनी है। मतलब हम बात करें तो आप जितनी भी मशीनें बनाते हैं वो खुद से बनाते हैं। जी, हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जिस तरीके से हमने आपको डाई चेंज करके दिखाया, बस डाई चेंज करनी है और आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छा, डाई की बात करें तो डाई वगैरह कहाँ से मिलेगी सर। सर डाई से लेके मशीन के सारे पार्ट हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और कोई भी डाई आपको चाहिए वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि लोगों ने प्रोडक्ट तो बनते हुए देखा, अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये कितने रुपए में बनकर तैयार होता है, और अगर इसे मार्केट में मैं सेल करता हूँ तो क्या मार्जिन आने वाले हैं। सर देखो, बात करें इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की बात करें तो इसमें मैदा, रवा या राइस फ्लोर, इन आइटमों से ये प्रोडक्ट बन के रेडी होता है। और बात करें इसमें कॉस्टिंग की, तो रॉ मटेरियल हर एरिया में हर जगह अलग अलग होता है। और पर केजी की बात करें इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट की, तो इसमें लेबर, पैकेजिंग और लाइट का खर्चा आता है। ये मिला के आपका 4 रुपये पर किलो का खर्चा आता है। 2 रुपये लाइट का आता है, 1 रुपये पैकेजिंग और 1 रुपये लेबर का, तो टोटल 4 रुपये खर्चा 1 किलो में आता है। मान के चले कि हमारा रॉ मटेरियल 35 रुपये 36 रुपये केजी है, तो 4 रुपये खर्चे से यानी कि 39 या 40 रुपये 1 किलो में आपका पास्ता, मैक्रोनी, सारे आइटम, वर्मिसेली नूडल, सारे आइटम आपके 40 रुपये केजी में रेडी हो जाएंगे। फिर होलसेल में बात करें तो जो ये प्रोडक्ट है वो 44, 45 रुपये, 40 रुपये केजी बिकता है। मतलब बात करें तो 4 रुपए से लेके 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए तक का मार्जिन यहाँ पे किलो पे मिलने वाला है जी। डिपेंड एरिया पे करता है। बिल्कुल, मान के चलिए कम से कम 4-5 रुपए की तो कहीं नहीं गया आपका आएगा। तो ये 100 केजी की फुली ऑटोमेटिक मशीन है, यानी कि अगर दिन में वो 8-10 घंटे चलाता है तो 1000 केजी माल बन के रेडी होगा। 4-5 हज़ार रुपये आपका दिन का सारा खर्चा निकाल के आपका प्रॉफिट होगा। महीने की बात करें तो 1,20,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, सारी कॉस्टिंग हटा के। सर क्या बात है। तो सर जैसे कि आपने बताया यहाँ पर 1 घंटे में 100 केजी माल तैयार होता है जी। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा। जैसे काफी लोग वीडियो में बोल तो देते हैं कि भाई हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, मगर वो कभी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं दिखाते, तो सर वो थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे। सर देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये हमारी डिस्प्ले एरिया है। यहाँ पे मशीन बनने के बाद उनका ट्रायल किया जाता है, जैसे आपको डेमो दिखाया।
अब मैं आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ले चलता हूँ ताकि आपको ट्रस्ट हो कि हम बनाते हैं या नहीं बनाते। आप सबसे पहले देख सकते हैं ये अपना मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। सारी मशीनें हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं कल ये मशीन हमारी डिस्पैच हो रही है। ओके, उसकी ये ट्रे ट्रॉली का सेट है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये ट्रे ट्रॉली बन रही है। ठीक है, ये 300 kg की ऑटोमेटिक मशीन बन रही है। ओके। कैमरा घुमा के सर देख सकते हैं सारी मशीन हम खुद बनाते हैं। मतलब सारी मैन्युफैक्चरिंग यही इसी जगह पर होती है आपकी? मशीनें जो मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाली मशीनें हैं हमारी खुद की मशीन है। 5 से 6 मशीनें हमारी खुद की लगी हुई हैं। मशीन के एक छोटे पार्ट से लेके मशीन की बड़ी बड़ी मशीनों में जो पार्ट लगते हो वो सब हम बनाते हैं। खाली मोटर गियर बॉक्स बाहर से मंगाते हैं, बाकी सारी चीजें हम खुद ही बनाते हैं सर। ओके, अच्छा सर, यहीं पे अपन बात कर लेते हैं। अगर मशीन में कोई दिक्कत परेशानी कुछ आती है तो वहाँ पे टेक्नीशियन सपोर्ट क्या रहने वाली है? सर देखो 1 साल की हम सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आती है तो 90% तो हमारी कॉल में ही सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा पैनल आता है उसमें कभी टेक्निकल एरर आ जाता है। उसके अलावा अगर मशीन में कोई क्वालिटी से लेकिन कोई इशू है तो हम अपना ऑपरेटर विजिट कराते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते, बस लड़के का किराया और खाना रहना लेते हैं सर। ओके, और बाकी सर्विस चार्ज जो है बिल्कुल फ्री होने वाला है? फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। ओके, अच्छा सर, मैं आपके पीछे ये काफी बड़ा प्लांट देख पा रहा हूँ। ये क्या चीज़ है? ये मशीन है, क्या है सर? सर देखो बात करें तो हम इंडिया के अलावा बाहर मशीनें एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा 2000 kg पर घंटे का, अच्छा जी। 2000 kg पर घंटे का फुली ऑनलाइन प्लांट है। आपने सुना होगा सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, लेकिन ऑनलाइन मशीन पास्ता मैक्रोनी को होती कैसे है वो आपने नहीं सुना होगा। ये ऑनलाइन प्लांट बन रहा है। सिर्फ एक जगह रॉ मटेरियल डालना है, प्रोडक्ट बन के पैकिंग होके सीधा रेडी निकलेगा। ये अक्सर आपने मशीन में चाइना की मशीनें, इटली की मशीनों में देखा होगा। ये खान इंजीनियरिंग खुद 2000 kg का मशीन बना रही है, फुल्ली ऑटोमेटिक? फुली ऑटोमेटिक। और इसी के साथ सर कल ये हमारी मशीन बांग्लादेश जा रही है, जो नॉर्मल अपनी मशीनें होती हैं। ओके, जो हम मशीनें एक्सपोर्ट करते हैं उनका डिजाइन हम चेंज करते हैं, मतलब और से थोड़ा अलग होता अलग बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं 300 kg का ऑटोमेटिक प्लांट है। कल ये हमारा बांग्लादेश डिस्पैच होने जा रहा है। है? ओके, बस इसकी फिनिशिंग का काम चालू है। ठीक है सर, तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अगर कोई बाहर का बंदा इंडिया से बाहर है जो वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है तो आप खान इंजीनियरिंग को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। आपको जोन सी पास्ता मशीन जितनी कैपेसिटी की चाहिए, लाइक 50 kg पर घंटे से लेके 500 kg, 1000 kg, 100, 200 जितने kg कैपेसिटी की मशीन चाहिए वो सब हमारे पास अवेलेबल है। आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। सर देखो डाइयों की बात करें तो आप ये देख सकते हैं ये मशीन की डाइयाँ हैं जो हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये मशीन है जो डाइयों में होल करती है। मशीन के डाई ये मशीन के हमारे पार्ट्स है, ये मशीनों का हेड है जो हमारी इन लेथ मशीनों में रेडी हो रहे हैं। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मशीन के सारे पार्ट हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब सारे पार्ट्स यहीं से मैन्युफैक्चरिंग होने वाली? जी सर। तो मशीन की बात करें, मशीन के पार्ट्स की बात करें तो वो सारी चीजें अगर आगे चल के हमें कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो यहीं से मिलने वाली है? बिल्कुल सर, आप कभी भी कोई भी दिक्कत आती है सारे मशीन के रिलेटेड पार्ट के कि आपको प्रॉब्लम आती है कि आपके इधर पार्ट अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे पार्ट मशीन की सर्विस हम खुद ही करके देंगे। सो सर, वैसे मशीन को लेके या फिर मटेरियल को लेके काफी सारी बातें तो हमारे बीच में हो चुकी है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जो अभी प्लांट हमने देखा वो एक ऑटोमेटिक प्लांट था, तो इसमें और किस किस टाइप की मशीन आप डिलीवर कर? सर मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये प्लांट है ना ये फुली ऑटोमेटिक प्लांट था सर। ठीक। आपने जो ऑटोमेटिक कहा ना ये कस्टमर को ना भ्रमित किया जाता है ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक में। फुली ऑटोमेटिक का मतलब होता है एक जगह हम रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, ठीक है, दूसरी जगह बन के रेडी हो। बिल्कुल। हाँ, और ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, जो खाली मशीन होती है उसमें मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर में माल और पानी हाथ से डालना होता है ठीक और दूसरे मिक्सचर में ट्रांसफर हो जाता है, ओके, वो ऑटोमेटिक होता है। और इसके अलावा सेमी ऑटोमेटिक भी मशीनें आती हैं। सेमी ऑटोमेटिक भी सेम ऑटोमेटिक की तरह होती है, लेकिन उसमें हाथ से माल पलटना होता है। मिक्सर में रॉ मटेरियल पानी डाल के मिक्स करने के बाद वो दूसरे मिक्सचर में पलटना होता है। ओके। अब इसमें और उस मशीनों में अंतर क्या है, खासकर रॉ मटेरियल कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी सही से मिक्सिंग नहीं हुई, पानी ज़्यादा हो गया, ये प्रॉब्लम आती है। मतलब सारे काम अंदाजे से करने वाले? हाँ, अंदाजे से करने पड़ते हैं। इसलिए हम हमेशा कस्टमर को करते हैं, बोलते हैं कि आप अगर लें तो फुली ऑटोमेटिक प्लांट लें ताकि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक वर्क करें। मतलब चीजें आसानी से रहें, कोई दिक्कत ना हो, बस आप सिंगल एक बटन दबाओ और आपका काम शुरू हो। जी बिल्कुल। ओके, अच्छा सर, यहाँ पर मैं काफ़ी सारी वैरायटी रखा हुआ देख पा रहा हूँ। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में कस्टमर को बताया था कि इसमें हम वैरायटी काफ़ी सारी बना सकते हैं, तो क्या क्या वैरायटी हम इसमें बना सकते हैं? देखो सर, इस मशीन की खासियत ये है कि आप ये 4-5 प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसके अलावा आप 100 से ज़्यादा आइटम बना सकते हैं। सिर्फ आपको डाई चेंज करनी है। जैसे आपका ये मैक्रोनी हो गया,
ये बर्मिसिली हो गया, स्पाइरल पास्ता हो गया, और भी आइटम बनाना, नॉर्मली नूडल्स बनाते हैं। अब इस मशीन की खासियत की बात करें तो एक ही मशीन में सारे आइटम बना सकते हैं। आपको मार्केट में सेवई की मशीन अलग आती है, चाउमीन की मशीन अलग आती है, आपने जैसा देखा होगा। बिल्कुल सर। लेकिन इस मशीन की खासियत ये है कि सारी मशीन के प्रोडक्ट एक ही मशीन में बना सकते हैं, बस डाई शिफ्ट करनी है। जी अरे वाह, मतलब आप एक मशीन लगा लीजिए और आप 100 तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर कर। जी बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपने हमें जो प्लांट दिखाया वो 100 केजी का प्लांट था, जी मतलब उसकी कैपेसिटी 100 केजी पर आवर की। जी जी तो ऐसे कितने तक आते हैं? सर देखो, प्लांट की बात करें तो हम मिनिमम 25 केजी पर घंटे की बनाते हैं। अब 25 केजी पर घंटे की बनाने का सर रीज़न सबसे हमारा ये था कि हमारे पास फीडबैक आता था, कई लोग गांव में रहते हैं, वहाँ पे कमर्शियल लाइट अवेलेबल नहीं होती, घर की लाइट होती है, तो वो मात्र 3 HP 3 हॉर्स पावर से ये सिंगल फेज में मशीन चलती है कि आप रोज़मर्रा का कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, 500-1000 रुपये कमाना चाहते हैं, तो मशीन लगा के कमा सकते हैं। और बात की जाए हमारे पास मैक्सिमम तो 100 केजी, 200 केजी, 300 केजी, 500 केजी, यहाँ तक ये भी जो हमारे पास प्लांट बन रहा है 2000 केजी पर घंटे का प्रोडक्ट मशीन बन रही है। 2000 पर घंटे? जी सर, 2000 केजी। क्या बात है। अच्छा, मतलब आप लोग इस चीज का भी ख्याल रखते हैं कि बिजली कंजप्शन भी कम रहे? बिल्कुल। तो हर लेवल का बंदा कर सके। जी जी ओके। अच्छा सर, मैं अब लास्ट में जानना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई मशीन परचेज करता है तो इंस्टॉलेशन कितने टाइम में हो जाती है और ट्रेनिंग वगैरह कैसे मिलती है? सर, अगर कोई हमसे मशीन परचेज करता है तो मात्र हम हफ्ते भर से 15 दिन के अंदर उनकी डिलीवरी कर देते हैं, डिपेंड ऑन मशीन की कैपेसिटी। ओके। फाइनल क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि काफी बड़ी मशीन है, तो लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं ये परचेज करता हूँ तो कितने टाइम में इंस्टॉलेशन हो जाएगी और ट्रेनिंग वगैरह मुझे कैसे मिलेगी? देखो सर, अगर कोई हमसे मशीन परचेज करता है तो मात्र हम हफ्ते भर से लेके 15 दिन में हम मशीन डिलीवरी कर देते हैं। ओके। डिपेंड मशीन की कैपेसिटी पे। हमारे पास वेयर हाउस में सारी मोटरें, गेयरबॉक्स, ऑलरेडी मिक्सचर मशीनों का 90% मशीन के पार्ट हमारे पास बने रेडी होते हैं। ठीक है। बस डिपेंड करता है, क्लाइंट ऑर्डर करता है और हम हफ्ते भर 15 दिन के अंदर हम डिलीवर कर देते हैं। क्या बात है। तो मतलब देखिए, फाइनली बात करें चाहे मशीन के पुर्जे की बात हो, छोटे से छोटे, या फिर ट्रेनिंग की बात हो, या फिर आफ्टर सेल्स सर्विस की बात हो, सारी सपोर्ट आपको कंपनी की ओर से मिलने वाली है। सो अगर आप कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, कंपनी में आके विजिट करना चाहते हैं या डेमो देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। बाकी फाइनली सर एक एड्रेस बता दीजिए जहाँ से कंपनी विजिट कर सकते हैं। सर देखो, हमारी कंपनी का नाम है खान इंजीनियरिंग, नोएडा में हमारी कंपनी है, सेक्टर 9 में। आप कभी भी हमारे नंबर पे कॉल करके आप आ सकते हैं, आप डेमो देख सकते हैं। अगर जानकारी चाहिए मशीन से रिलेटेड तो आप हमें कॉन्टेक्ट किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। ओके। सो भाई, उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भी आपको कोई नॉलेज चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके सारी जानकारी मशीन मटेरियल की आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।